हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और आप लोग जब भी बाहर जाए या आए तो अपने हाथ साफ ज़रूर कर लीजिएगा। सैनिटाइज़र अपने साथ यूज़ कीजिएगा। कोई भी आपके घर में अगर आता है तो उसको पहले इस हाथ धोने के लिए बताइएगा। नहीं पता होता है किसी को, ठीक है। तो इसलिए और जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लीजिएगा। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से पढ़िएगा। आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, 1-2 महीना आप लोगों के आराम से मिले हुए हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के यूपीएसआई के सारे एग्ज़ाम, एसएससी के, यूपीएसआई के जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं सारे आप लोगों के हो जाएंगे। तब तक आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी वो भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। जितने आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है आप उन सब चीज़ों का रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों का सीटेट हो चुका है वो अपने सुपर टेट की तैयारी अभी से कीजिएगा। छोटे छोटे से पार्ट लेकर यूज़ कर सकते हैं। साथ में जब आप लोगों का ये सारी चीज़ें स्टार्ट ख़त्म हो जाने के बाद आपको स्पेशल सीटेट, यूपी टेट इन दोनों के लिए अलग से सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नहीं जुड़े हैं लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से पढ़ाया गया, बेनिफिट्स हैं हमारे लिए या नहीं है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं हट छूटेंगे। आप उसे पर पूरा वीडियो देखें तभी आपकी समझ में आएंगे। अब हम नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो क्या है आपका धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन मिलेंगे जिन्होंने क्या किया, समाज में परिवर्तन किया, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए और काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा होगा। इनके जो कुछ अभियान थे वो सफल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था, राजा राम जितने पॉसिबल होंगे आपको उतने यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, जितनी उसके संबंधित डिटेल होगी, जितने आपके यहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को करा जाएंगी। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय और इनसे संबंधित क्या था, इनका ब्रह्म समाज। अब इन्होंने क्या किया, क्यों इतने इम्पोर्टेंट हुए। यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपकी 19वीं सदी स्टार्ट हो रही थी उसी समय यहाँ पे बंगाल का एक राजा था, उसका नाम क्या था, राम मोहन रॉय। नाम क्या था, पहले इस चीज़ को सुनिएगा तभी आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या था कि जो बंगाल का राजा था उसका नाम था राम मोहन रॉय। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले में इसका राय साहब का जन्म हुआ था। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत में भी बहुत सारे सुधार आंदोलन इन लोगों ने किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नव जागरण का अग्रदूत, नव भारत का तारा, आधुनिक भारत, ये भी किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी, लैटिन, हिब्रू, बहुत सारी ज्ञान भाषाओं का क्या किया इन्होंने, ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनका जन्म अगर आपसे पूछेंगे राजा राम मोहन राय का, तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, सामाजिक परिवर्तन इनके बहुत ज़्यादा थे। अब इस तरीके पढ़िएगा। और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था इन्हें। ये क्या करते थे, यहाँ पे जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, किसके, राजा राम के पिता की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही कंपनी की सेवा में चले जाते हैं और जॉन डिबी इसके दीवान नियुक्त होते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये हिंदी में नहीं होते, यानी कि भारतीय नहीं होते, हिंदी भाषा में नहीं लिखते, और में भी लिखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर स्पेशल हमारे यहाँ पे होते, अंग्रेज़ी शासन में होते, तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस होते, इनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती, ठीक है। अब इन्होंने द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको
को जिन्हें आपको पढ़ना होगा और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था। सबसे पहली इनकी है 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने एक पुस्तक ली थी, उसका नाम है तुहफत अल मुवाहिद्दीन। आपको इसी तरीके से ही ये जितनी पुस्तक है ये मिलेंगी। इसकी पुस्तक का नाम है तुहफत अल मुवाहिद्दीन। ये एक पुस्तक थी, भाषा कौन सी थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब ये पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में बताया गया था कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्योंकि जब ये बचपन में थे, छोटे से थे, तो इसके पिता क्या थे, पूजा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे पूजा में, कौन सी, मूर्ति पूजा में। उसी के बाद जब इन्हें रात को एक दिन वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने, इसके पिता ने कुछ प्रसाद लाकर मूर्ति के सामने रख दिए थे। उसी समय राजा राम मोहन राय वहीं बैठे थे रात को, और वहाँ पे एक चूहा आया और उसने वो प्रसाद खा लिया। उसी समय उसने अपने पिता से पूछा कि एक मूर्ति जिसके सामने आप इतनी पूजा करते हो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उसने पूछा कि जब एक मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसका फल, उसका फ्रूट, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे प्रसाद रखा वो कोई और खा गया, तो फिर वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसको अपने पिता को भी बोला कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ भी खड़े हुए। उसके पिता और इनके बीच में काफ़ी द्वंद्व हो गए थे, क्योंकि उन्होंने हर जगह यही उपदेश दिया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने 1809 ईस्वी में जब ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें बताया था कि सब एक ही हैं, एक ही भगवान है और कोई मूर्तियों में नहीं होते हैं ये। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि ईश्वर क्या है, सबका क्या हुआ, एकेश्वरवाद का समर्थन इन्होंने दिया था। एकेश्वरवाद यानी कि जितने भी आप ईश्वर हैं अलग अलग, ये सब क्या है, एक हैं। उसके बाद इन्होंने राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांतों से विशेष प्रभावित हुए। कौन, राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे कि कौन से सिद्धांत से, अद्वैतवाद सिद्धांत से बहुत ज़्यादा इन पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। कौन से सिद्धांत का, अद्वैतवाद सिद्धांत का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, जब ये 1820 ईस्वी में थे, राय साहब ने एक पुस्तक लिखी, द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1820 ईस्वी में, राजा राम ने ही। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, इन्होंने 1820 ईस्वी में एक पुस्तक ली थी, उस पुस्तक का नाम था द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसमें उन्होंने क्या किया था, ईसा मसीह की शिक्षाओं को उनके चमत्कार के अंशों से अलग अलग स्पष्ट कर दिया। यानी कि यहाँ सिंपल सी बात है कि राजा राम मोहन ने पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में जो ईसा मसीह है उसकी शिक्षाओं और उनके चमत्कारों की, उसको स्पष्ट किया था, और इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का प्रकाशन किया, आत्मीय सभा की। फिर उसके बाद 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1815 ईस्वी में किसकी की, आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 ईस्वी के इन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में क्या किया, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में कौन सी कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगर आपसे पूछे
कि हिंदू कॉलेज यानी कि वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वहाँ पे मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ये थे। यहाँ अगर पूछेगा कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 ईस्वी में। इन चीज़ को कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कलकत्ता का हिंदू कॉलेज है। अब आपसे पूछेगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1816 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? इसको किया था 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज। इसकी स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 ईस्वी में आपके राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध करना प्रारंभ किया। आपसे सिर्फ डेट से संबंधित इतना है कि 1809 ईस्वी में त्वयफात लिखी गई थी, 1820 ईस्वी में ये लिखी गई थी, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और ये राजा के द्वारा की थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू सुधार में परिवर्तन करना। ब्रह्म समाज का काम था हिंदू समाज में परिवर्तन, क्योंकि उस टाइम पे हिंदू समाज में इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी। कहीं सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके से महिलाओं से संबंधित बहुत सारी कुरीतियाँ विकसित हो रही थी। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज इसलिए निर्माण किया था कि हिंदू समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त किया जाए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस संस्था के जो ये संस्था थी, ये क्या हुई थी, ये इसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी तो कोई और व्यक्ति आएगा। उसके बाद यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर आए, केशव चंद्र सेन आए, द्वारका नाथ टैगोर आए। इन लोगों ने इसको समाज को आगे बढ़ावा दिया। किसी ने भारतीय समाज के नाम से दिया, किसी ने वेद समाज के नाम से दिया। तो इसका समाज का इसी का ही रूप बदलता गया। और इसमें केशव चंद्र, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर, ये सारे कुछ व्यक्ति आए थे, जिसके बाद में इन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ावा दिया था। अब आप देखिए कि ब्रह्म समाज किस तरीके से विभाजित हुआ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो 1872 था उसमें क्या हुआ था कि सिविल मैरिज एक्ट पास किया गया, और इसी ब्रह्म समाज एक्ट भी कहते हैं। किसको? 1872 ईस्वी को बना था सिविल मैरिज एक्ट। अब इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रह्म समाज या ब्रह्म विवाह एक्ट। इसी एक्ट को कहा गया था सिविल मैरिज एक्ट, 1872 में बना था, और इसे ही कहा गया था ब्रह्म विवाह एक्ट। अब इसमें क्या था? इसमें न्यूनतम आयु क्या थी? पुरुषों की न्यूनतम आयु थी 16 वर्ष, और लड़कियों की आयु थी, महिलाओं की आयु थी इसमें कितनी? 14 वर्ष। यानी कि इसमें लड़कों की आयु थी 16 वर्ष, और लड़की की आयु थी किसने? 14 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कुछ अंग्रेज लोग भी आए थे बीच में, उन्होंने कहा था कि लड़कियों की आयु 12 वर्ष रखें और लड़कों की आयु 16 वर्ष रखें। लेकिन इसके तहत इन्होंने कहा नहीं, यही ठीक है, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 16 वर्ष। ठीक है। अब ब्रह्म समाज से सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जो महिला स्त्री की, यानी कि जो महिलाओं से संबंधित काम करती हैं। उसके बाद यहाँ पे राजा राम मोहन राय का एक चीज़ हो रहा है आपका, कि सती प्रथा। सती प्रथा इनकी कब बनी थी? यहाँ पे सती प्रथा ही थी 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। और एक्ट था आपका 17,
ये आपका एक्ट था यहाँ पे। और उस समय चलना था विलियम बेंटिंग का काल चलना था 1829 ईस्वी में। और इन्होंने उसके काल में ही इसका विरोध किया था। पहले ये बंगाल बिहार में इसका विरोध हुआ, लेकिन 1829-30 के बाद ये क्या हुआ, इसका पूर्ण रूप से विरोध हो गया। ये क्या बन गया, एक कानून बन गया। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, केशव चंद्र है, राधाकांत देव है। केशव चंद्र सेन ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, लेकिन राधाकांत देव ने बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, कुरीतियाँ फैल रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी शिक्षा पे, उनके साथ इस तरीके से भी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इस चीज़ को एक्ट बना देना ये गलत चीज़ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इस एक्ट के लिए आगे बढ़ चुके थे। और 1829-30 में ये एक्ट यहाँ पे बन गया था। कौन सा, सती प्रथा एक्ट। और कौन गवर्नर था यहाँ पे, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था विलियम बेंटिंग। उसके काल में ये बना था। और इसके बाद से सती प्रथा पे रोक लग गई थी। ठीक है। अब राजा राम मोहन राय के बारे में इससे ज़्यादा आप पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इनकी पुस्तक है, उन्होंने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी और आप इन चीज़ों के लिए कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हर चीज़ को जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक इसी तरीके से आराम से और साइड डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। साथ में आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो सारी देखिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा।